जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की कथा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विन्या से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई? उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक वर्धन की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंभारा, चंद्रकांता की सतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका के 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि में चंद्रमा शोभामान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे प्योधर वाली पांधनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा, बांसुरी, दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और लता, ताल, स्वर, नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरती। एक समय कोतु वंश माघ मास में स्नान के लिए वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर को पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, वस्त्र धारण करके, मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों में उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, उस समय अछो नामक उत्तम तीर्थ में वेदी निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा सुंदर मुख, कमल दृश्य, नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मरग चरम ओढ़े, युगोपित धारण किए हुए उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उनका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी, ये कौन है? रीति सहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं। ये कोई गंधर्व या किन्नर, काम रूप धारण कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने हमारे लिए इसे बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या ये मेरा है, सब ऐसा कहने लगी, जिससे मैं उस ऋषि के पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योग ऋषि भी ऋषियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए। इसके लिए तीक्ष्ण बाणों से उसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सका। अब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि पालन होता है, तब मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से विंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुक्त कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारी कहा, सो जब तक ये मेरे पास आए घर चले जाना चाहिए। जब तक वह उसके पास आई, वो योग बल द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते वह लीन हो गया। और वह विहिरा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विहिर रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो?
तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। यहाँ पर आप गए हो, हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। बोलो विष्णु भगवान की जय।